हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं दिखाऊंगा कि एक मकान में जब भी रड बांधते हैं तो किस प्रकार बांधा जाता है और उसमें क्या क्या खासियत होती है, मैंने और क्या क्या इसमें कमियां होती है और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या सही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन जैसे दिखाऊंगा कि एक रड का किस प्रकार से बंधन होती है। अगर आप ध्यान से अगर इसे देखा जाए तो एक रूम का अगर एक साइज में दिखा पा रहा हूँ, अगर आपको एक देखिए, ये 10 फीट का दूरी है तो ये आपका L/4 है, ये 2.5 फीट है। बीच में आपका हो गया 5 फीट हो गया, फिर 2.5 फीट हो गया। आपका ये L/4 करके है, ये आपका जो देख रहे हैं ये करेंट बना हुआ है। और बीच में भी आप कुछ देख रहे हो कि ये साइड से मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयास करूँगा इसी रूम को कि ये आपका ज़्यादा दूरी होने के कारण से लगभग समथिंग ये 14 से 15 फीट का दूरी है, तो बीच में एक्स्ट्रा ये आपका 12 mm का रड दिया गया है। ये आपका सिर्फ लोड के डिवाइड के लिए मैं इनको बताया था कि इनमें आपका रिंग होता है, इंक्लाइंड बीम दिया जाता है छत के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो कि अपना भी दिमाग चला लेते हैं। आप लोग से मैं और दिखाना चाहूँगा कि ये आपका इलेक्ट्रिक का भी वर्क हो रहा है कि किस प्रकार से आपका काम करते हैं लोग हैं। और मैं सीधा लेके चलता हूँ उनके पास जो ये काम करवा रहे हैं। ये मैं कॉन्ट्रैक्टर जो है उनसे मैं सीधा बात करूँगा कि आपका इसमें क्या है। हैदर जी, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट सनकुरहा के यहाँ चल रहा है साइड और ये यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हुए। मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ कि ये जो आप जो रड बांधे हैं इसमें आप क्या कैसे करके बांधे हैं, कुछ हमें बता सकते हैं? जैसे बताइए। इसका क्रैंक तोड़ के क्रैंक करके ये छड़ बेंडिंग हुआ है और ये L/4 के हिसाब से ये छड़ बेंडिंग किया हुआ गया है। अच्छा, L/4 जैसे कहा, जैसे कि आपका 10 फीट है तो 10 फीट में आपको 2.5 फीट का रैंक हो गया। हाँ। और 5 फीट का आपका चटाई हो गया है। अच्छा, ये आप जो इसमें जो दिया गया है ये 12 mm का जो रड दिए हैं आप, ये जो 12 mm का रड बीच में जो गया हुआ है ये क्यों दिए हैं? ये चोड़ बीम जैसे काम करेगा, जैसे कि यहाँ उसके ऊपर में कभी दीवार पड़ेगा तो इसका मजबूती बना रहेगा, कोई नीचे कोई इसका इफेक्ट नहीं करेगा कि यहाँ दब जाएगा, इस सब के कोई समस्या नहीं आएगा, इसीलिए चोड़ बीम दिया गया है। अच्छा, इसमें तो रिंग भी दे सकते थे, आप जो बताए थे कि 3x7 का रिंग देना था। हाँ। तो फिर वो क्यों नहीं दिए गए हैं? ये अगर ज़्यादा दे देंगे तो इसका मोटा जो थिकनेस है, ढलाई का थिकनेस कम से कम 7-8 इंच से ऊपर चल जाएगा, इसीलिए चोड़ बीम 3 को करके 12 mm का छड़ बेंडिंग किया गया है इसमें। अगर इसी प्रकार के 2.5x7 का रिंग अगर रहे तो क्या, अगर 2.5x7 का रहे तो 2.5x7 का 2.5 इंची मतलब 2.5 इंची 2.5 इंची/7 का रहेगा तो सही रहेगा। तब सही रहेगा। 4x7 का रिंग इसमें सही नहीं 4 नहीं 3x7 में बोला था। 3x7 सर कम से कम 7 इंची सर ऊपर ले जाना है ढलाई, कम से कम कोई भी छड़ को 1.5 इंची इसको मार्जिन करके जब भी होता है तो ये 1.5 इंची का इसका आपका करेंट किया जाता है। और उसके बाद है जैसे ढलाई छड़ के और ढलाई के बीच में नीचे से आपको 1.5 इंची क्लियर देना है, और नहीं देगा तो फिर मन के यार जाके वो छड़ जल्दी। कहने का अर्थ है कि आपका ये कवर इसको करना जरूरी है। हाँ, 1.5 इंची कवर करना जरूरी है। अगर किसी भी साइड पर अगर देखते हैं तो जो रिंग होता है मतलब जो रड होता है, रड से आपका 1.5 इंच का आपका कवर ब्लॉक चाहिए। अगर आप कवर ब्लॉक नहीं देते हैं तो उसमें एयर जाके उसके बाद में तो एयर इसमें चला आएगा, लिक्विड 5 साल में आपको फटा देगा और 5 साल में फटा देगा। देखिए इनका क्या तजुर्बा है तो आपको 1.5 इंची नीचे कवर नहीं देगा तो 5 साल होते होते आपको नीचे फटा देगा, पूरा हवा छड़ में हवा चल जाएगा और जिस कारण से मकान का भी लॉस होगा। मतलब जो मजबूती मिलना चाहिए वो मजबूती नहीं मिल पाएगा ना। और हम जो अभी बेंडिंग किया है ये पूरा तरह से मजबूती है, इससे कुछ नहीं कर पाएगा, आपको 50 साल गारंटी है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि बता रहे हैं कि अगर आप 1.5 इंची का अगर कवर ब्लॉक नहीं देते हैं तो एयर आने का है। और यह सही बात भी है, अगर आप 1.5 इंची का अगर नहीं करते हैं तो फिर उसमें एयर आ जाता है, जिस कारण से मकान में कहीं बहुत सारे आप देखे होंगे मकान में कि आपका छत वो छूट रहा है और छत से आपका गिरना शुरू हो जाता है। सिर्फ यही कारण है कि वहाँ पर
कवर ब्लॉक होने के कारण से ऐसा समस्या आती है। कहीं भी अगर चोर ब्लॉक, अगर जैसे चोर रिंग देते हैं, आपका चोर बीम बोला जाता है उसे, और आप कहीं भी देते हैं तो उससे आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि उसमें 1.5 इंच का कवर होना चाहिए। अच्छा, आप इसमें एक कितने mm का रड दिए हुए हैं ये बीम में? बीम में दिया गया 16 mm का छड़, 16 mm और 16 mm और 4 को 16 mm और 2 को 12 mm का सरिया दिया गया है। और छत में कितने mm का सरिया दिया गया है? टोटल 10 mm का, टोटल 10 mm का। टॉप बटन दोनों ही 10 mm का दिया गया है। अच्छा, इसमें 8 mm का क्यों नहीं दिया गया है? 8 mm का अभी कोई अथी नहीं है, यानी नहीं है रहा है, जितना छत में उतना लोड नहीं ले पाएगा। जैसे लंबा लंबा छत में है, जैसे कि छत का प्लेट है, जिससे ढलाई का थिकनेस ज़्यादा बढ़ा रहे तो 8 mm सरिया देने का कोई काम नहीं है, कम से कम थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर रूम छोटा छोटा अगर हो तब आप 8 mm और 10 mm का आप दोनों मिला के दे सकते हैं। अगर रूम जहाँ बड़ा बड़ा होता है, छत का अगर लोड ज़्यादा है तो वहाँ 10 mm ही देने के लिए बेहतर है। एकदम बेहतर है, वो देना जरूरी है, देना जरूरी है। 10 mm और 8 mm दोनों में अंतर है ना? अंतर है दोनों में। उसमें क्या है? उसमें देखो, छात जो लंबा लंबा प्लेट होता है 8 mm यूज करेगा तो छात बीच में लपेगा छात। जो छात बीच में गड्ढा हो, मतलब पानी जमने का कुछ दिन की बात, पानी जमने, बीच में पानी जम जाएगा, जो छात लप जाता है। और 10 mm देगा तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 10 mm। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, ज़्यादा ताकत मिलेगा। अच्छा अच्छा। और ये अभी आपका सीढ़ी का काम बाकी है? सीढ़ी का काम बाकी है। अच्छा, ये आप छत का पूरा काम कर दिए और सीढ़ी का देख रहे हैं सेंटरिंग भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सेंटरिंग हो जाएगा सर, सेंटरिंग हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। दोस्तों, आपको भी सीखने को कुछ मिला होगा कि इसमें क्या है। और मैं इलेक्ट्रिक जो काम कर रहे हैं मिस्त्री साहब का, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप बताइए, आप ऐसे जो इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं, इसका मेन लाइन आप कहाँ दे रहे हैं, ये बताइए। ये बताइए ना, आप मेन लाइन आप कहाँ दे रहे हैं? सीढ़ी का पास दे रहे हैं? अभी जब कनेक्टिंग जा रही है। अच्छा, इसका कनेक्टिंग जा रहा है। अच्छा, एक रूम में ये आप क्या क्या दिए बता सकते हैं? ये देखिए यहाँ, ये इस रूम में आप इलेक्ट्रिक का जो काम किए हैं, ये क्या क्या दिया हुआ है? 2 फैन बॉक्स, एक झूमर का जगह दिया गया। अच्छा, 2 फैन बॉक्स है और एक झूमर का। एक झूमर कौन सा है? 4 कौन सी लाइट। अच्छा, ये झूमर है और फैन वहाँ पर है। और साइड में आपका कौन सी लाइट है? LED लाइट है। कौन सी लाइट? LED बोले या कौन सी बोले? अच्छा, एक ही होता है। चल आप हो गए। चलिए दोस्तों, बहुत शर्मा रहे हैं मिस्त्री जी, अपने मेरे गांव के ही हैं इसीलिए। और मैं देखा हूँ काम इनका बहुत अच्छा काम है, इलेक्ट्रिक का भी, और रड में भी है, इनका कोई कमी ऐसा दिख नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मैं बीम के अंदर भी बहुत कमी में आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं। आप ये जो बीम है, एक रिंग जब आपको जो देख रहे होंगे, ये इसमें जो एल किया हुआ है, लोग कहीं कहीं देखते हैं वो नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर रूप से सही काम हुआ है सारा कुछ। और इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ कहीं कहीं हमें मिस लग रहा है, वो गलती ना करें, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके ऊपर काम नहीं होगा। तो जिस कारण से क्या गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कॉलम का जो रड है, और कहीं भी अगर इसके ऊपर अगर काम जाता है तो इस रड को कम से कम 2.5 से 3 फीट निकाल कर रखें। अगर यहाँ पर क्या है कि आपका कहीं काम नहीं होगा इसके ऊपर, जिस वजह से यहाँ पर स्टॉप किया जा रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ जानकारी अगर चाहते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ वैल्यू अगर आपको इस वीडियो में मिला हुई हो तब ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।